हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मैथ लेक्चर में। मैं सर गोपाल जोशी, एमबीबीएस स्टूडेंट। आज हम करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। जैसा कि नीट 2026 का एग्जाम पास में आ रहा है, तो मैंने सोचा कि नीट के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। ये एनिमल किंगडम के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में हर चैप्टर की शुरुआत में एक स्कैनर दे रखा होता है, जिसमें हम स्कैन करते हैं तो एमसीक्यूज लिस्ट सामने आ जाती है। ठीक है ना? तो ये उसके क्वेश्चंस हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। In some animal groups, the body is found divided into compartments with serial repetition of at least some organs. This characteristic feature is called. इसका आंसर जाएगा मेटामेरिज्म। अब इसमें कंफ्यूजन होता है सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है ना, प्रॉपर टर्म, वो मेटामेरिज्म होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। Given below are types of cells present in some animals. Which of the following cells can differentiate to perform different function? इसका आंसर जाएगा इंटरस्टिशियल सेल, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। Which one of the following sets of animals share a four-chambered heart? A four-chambered heart किन किन में होता है? मैमल्स में, बर्ड्स में और क्रोकोडाइल में। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। Which of the following pairs of animals has non-glandular skin? Non-glandular skin किन में होती है? कैमलियन एंड टर्टल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Birds and mammals share one of the following characteristics as a common feature. ऐसा कौन सा फीचर है जो कि बर्ड्स एंड मैमल्स में कॉमन है? तो वो है वार्म ब्लडेड। ठीक है, दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं। तो आंसर नंबर फोर्थ, डी। Which one of the following sets of animals belong to a single taxonomic feature? तो इसका आंसर देखते हैं अपने। इसका आंसर जाएगा सी, मंकी, चिंपैंजी एंड मैन। इनका जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है वो सेम होता है। ठीक है, देख सकते हैं क्या होता है। ये मैमेलिया क्लास में भी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? इसका आंसर जाएगा आंसर नंबर सी, फैसियोला इज ए स्यूडोसिलोमेट एनिमल। क्योंकि जो फैसियोला होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस का है। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस में सिलोम होती नहीं है, असिलोमेट होते हैं, तो वो स्यूडोसिलोमेट खुद कैसे हो जाएगा? स्यूडोसिलोमेट होता है एफिकलमिन्थेस के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हम बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर जाएगा आंसर नंबर ए। इन कॉकरोचेस एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच में तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल के द्वारा होते हैं, बट जो प्रॉन्स होती है उनमें होती है ग्रीन ग्लैंड एक्सक्रीशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस? इनमें से ओविपेरस बताना है। मैमेलिया क्लास के हैं ये चारों, प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स, एलिफेंट एंड व्हेल। अब इनमें एनसीईआरटी में एक ही बता रखा है जो मैमेलिया क्लास का है। ठीक है ना, और वो ओविपेरस है। वो कौन सा है? आंसर नंबर ए, प्लेटिपस, जिसे डेकबिल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइजनस स्नेक? पाइथन को छोड़कर सारे पॉइजनस है। ठीक है ना, तो पाइथन इज ए नॉन पॉइजनस स्नेक। क्वेश्चन नंबर 11। इनमें हमें ऑर्गन लेवल, ऑर्गन मतलब कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा एनिमल मैच करता है ये हमें बताना है। ठीक है, किस एनिमल का कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले देखते हैं कि हमें कौन सा सिंपल लग रहा है। ठीक है ना, या फिर कौन सा है जो यूनिक है, सही हो सकता है, हम पहले उसे पकड़ते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले देखूंगा सेलुलर एग्रीगेट लेवल, क्योंकि सेलुलर एग्रीगेट लेवल है जहाँ तक है पोलीफेरा में होता है और कुछ जो अपने सिलेंड्रेट्स होते हैं उनमें होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले देखूंगा बी का। बी का आंसर जाएगा थर्ड। ठीक है, बी का थर्ड एक में ही है केवल, तो इसका आंसर तो श्योर है कि आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12। Body cavity is the cavity present between body wall and gut wall. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Such animals are called. मतलब कि बॉडी कैविटी है बट वो मेसोडर्म से लाइन नहीं है। अपने पास में तीन होते हैं, अस्लोमेट, सूडोस्लोमेट और सिलोमेट। अस्लोमेट में तो क्या होती है, बॉडी कैविटी नहीं होती है। ठीक है, और जो सिलोमेट होती है उनमें वो मेसोडर्म से पूरी लाइंड होती है। और ये सूडोस्लोमेट ऐसा है जिनमें
बॉडी कैविटी होती है, बट वो मेसोडर्म से पूरी तरीके से वो लाइन नहीं होती, वो ऐसे पाउचेस की फॉर्म में होती है। तो इसका आंसर जाएगा बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। वही है, जो सिंपल लगे या फिर एक ही को देखते जाओ, या तुम्हें जो सिंपल लगे उसके हिसाब से, ठीक है। पॉरीफेरा में होता है कैनाल सिस्टम। अब इनमें ऐसा देखते हैं कि ए का फर्स्ट किस में आ रहा है, सी में और डी में, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एस्केलमेंथिस का। एस्केलमेंथिस में वाटर वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता, वो तो होता है एक एनोडर्मेटा में, ठीक है ना। मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं, तो बी का जाएगा थर्ड, तो इसका आंसर जाएगा सी। ओके, आज हमने सॉल्व किए हैं एनसीईआरटी के एमसीक्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।